ओके, अब हमने बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन देख लिया। अब हमको देखना है इंटीग्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे हमने डेरिवेटिव के अंदर देखे विदाउट प्रूफ। ये जो भी फॉर्मूले इनके प्रूफ तो रहते हैं मैथ्स में, लेकिन हमको फिजिक्स के लिए जो मैथमेटिक्स चाहिए उसमें बस इन फॉर्मूलों को रटना है। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले फिजिक्स में, सॉरी इंटीग्रेशन में, ये देखिए इतने सारे हैं, अप टू ये 28, और इससे भी और कुछ टाइप्स भी है, लेकिन हमको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं। हमको सिर्फ उतने ही करने हैं जिनको मैंने रेड से टिक मार्क किया है, और इनको ही लिख लो आप। बाकी बस मैंने इंटरेस्ट के लिए दे दिया है फॉर्मूले, जिसको चाहिए वो लिख, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में जो टिक किए हैं रेड से वही इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैंने जो डबल टिक किए हैं, जैसे कि ये देखो ये डबल टिक किए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी ये वाले इन सबको रटना है आपको, ये बार बार आएंगे, और सबसे ज़्यादा तो ये वाला लगेगा, राइट। अब आप ठीक से देख लो, यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे, देख लेते हैं जरा। ये देखो, इधर दिए है डेरिवेटिव्स, इधर दिए है इंटीग्रल्स। अब देखो, इस चीज का डेरिवेटिव ये रहता है, यानी इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, पता है आपको एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आपको क्या पता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे कुछ अलग किया है, तो इस हिसाब से एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, जो ये पावर है वो तो आगे आएगी, और ये तो डिवीजन में है तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। अब इसकी पावर क्या है, एन प्लस वन एक्स रेस टू, अब यही आपका नया एन हो गया, राइट। और इससे अब ये माइनस वन करना है, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो एक्स रेस टू एन। यहाँ पे बस बताया गया है कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट कैसे, वरना डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये भी उसी से आया है। और यहाँ पे याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन आता है, जबकि वन का इंटीग्रेशन एक्स आता है। ये तो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा रहेगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूले में हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अब हमको क्या पता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, तो उल्टा क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए, तो वही है इंटीग्रेशन ऑफ वन। अब ये वन का इंटीग्रेशन नहीं रहता, इसके साथ हमेशा dx रहेगा। कोई भी फॉर्मूला ले लो आप, हमेशा dx रहेगा ही, वो तो हमने देखा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमेशा, और एक बताता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो सिंपल सी बात है, इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे कॉस एक्स का, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन के बाद dx हमेशा रहेगा, तो इसका साइन एक्स आना चाहिए, राइट। लेकिन आपको एक कांस्टेंट ऐड कर देना है, हमेशा इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि बेटा फॉर्मूले को करेक्ट लिखने के लिए देखो, वैसे तो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव भी निकालते हो तो भी कॉस एक्स आता है, और आप डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का निकालते हो तो भी कॉस एक्स ही आता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स है, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो जीरो होता है, राइट। सो दोनों का डेरिवेटिव cos x ही है, तो टू बी मोर करेक्ट हम कांस्टेंट आर्बिट्रेरली लिख लेते हैं। इसका क्या काम होता है आपको, जब आप क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे फिजिक्स के अंदर, एसएचएम में, इनिशियल कंडीशन वगैरह में, तब आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हर फॉर्मूला उल्टा है, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये है, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। उसी तरीके से अपोजिट है, बस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट।
और कुछ फॉर्मूले बताए गए हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट कैसे ये दिख रहा है, राइट। इन सबको रटना नहीं है, मैंने बोला ना रटना इन्हीं को है जिनको मैंने टिक मार्क किया था। वो फॉर्मूले आपको नोटबुक में लिख लेने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को मत रटो, कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव के रूल है वैसे ही इंटीग्रेशन के रूल है। तो सबसे पहला रूल है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx is equal to integration of f of x dx plus integration of g of x dx। अब ये एक बात याद रखना है, मतलब दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन यानी हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो कुछ आसान एग्जांपल कर लेते हैं, बाद में इस रूल के एग्जांपल करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको बार बार लगेगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ऑफकोर्स इसके साथ हमेशा सी रहेगा, लेकिन मैं वो लिखूंगा नहीं अभी। याद रखना है कि हमेशा सी रहेगा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है आगे देखेंगे हम। तो इसके एग्जांपल्स पहले देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू वन यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ऑफ कोर्स इसके आगे dx भी रहेगा, मैं dx भी कई बार नहीं लिखूंगा, और आगे वाला ये जो कांस्टेंट c है वो भी नहीं लिखूंगा, आपको समझ लेना है कि वो साथ में है ही। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स रेस टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, राइट। एन प्लस वन एन प्लस वन, ये आपका n ये प्लस वन, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय टू। और एक देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस वन, ये है आपका n अपॉन n प्लस वन, ये हो गया आपका एक्स क्यूब अपॉन थ्री। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन, हो गया आपका एक्स रेस टू माइनस टू अपॉन माइनस टू। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू वन बाई टू, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अब डायरेक्ट फॉर्मूला, ये है आपका n एक्स रेस टू वन बाई टू माइनस वन अपॉन वन बाई टू माइनस वन, तो ये होगा आपका एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू अपॉन माइनस वन बाई टू। इसको आप रीअरेंज कर सकते हो, माइनस ये टू ऊपर जाएगा और ये अपॉन रूट एक्स। देख लो आप इंडाइसेस के लॉ लगा के ऐसे आता है। यहाँ पे एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स जो कि हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन, ये हम इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अगर लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स रेस टू माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, तो ये आएगा आपका एक्स रेस टू जीरो अपॉन जीरो। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज मीनिंगलेस इन द मैथमेटिक्स, उसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेट है, इनफाइनाइट आती है। तो ये इस फॉर्मूले से नहीं, एक अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं जिसका प्रूफ मैथ्स में है, जिसकी आपको जरूरत नहीं, आप बस रट लो। ऊपर फॉर्मूला भी दिया है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आप बस इसको रट लो, क्योंकि फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं है कहां से आया क्यों आया। तो ये होने के बाद अब हमको आगे चलना है, आगे चलना है इस रूल को देखने के लिए। जो ऊपर फॉर्मूले बताए गए हैं वो आपको अभी याद होने चाहिए, या फिर वो आपके नोटबुक में लिखे हुए होने चाहिए। जो मैंने टिक मार्क करके दिए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बार बार लगेंगे फिजिक्स में। ये हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें उतना डिटेल नहीं होता। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऑफ कोर्स dx रहेगा बेटा। चलो तो ये कैसे आता है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अलग dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अलग dx। तो ये आएगा आपका, ऑफकोर्स अब डायरेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू एन का रूल लगाएंगे हम, एक्स रेस टू 2+1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 3, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और दोनों के लिए एक ही सी आप लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक सी, यहाँ पर एक सी। अब ये दोनों सी मिला के एक नया कांस्टेंट ही तो बनेगा, सो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस कॉस एक्स, डायरेक्टली आप सी लिख सकते हो या सी डैश, मतलब कोई भी हो, एक कांस्टेंट है वो। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे हम इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब माइनस ई रेस टू एक्स। समझ लेना है कि dx है, अब बार बार नहीं लिखने वाला मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स। अब कई लोगों को लगता है कि ये कौन सा बड़ा रूल है, ये तो हमको पता नहीं बेटा, ये सबको रूल नहीं अप्लाई होता, सबको नहीं। मतलब कोई भी फंक्शन हो आपके पास और अंदर आपके अगर ऐसे है जी और एच, ऐसे दो फंक्शन, तो ये फंक्शन अंदर नहीं जाता हर बार। मतलब जैसे कि अगर आपके पास स्क्वायर है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो ये ऐसे नहीं होता, इसका स्क्वायर अलग, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्क्वायर की हर किसी को अप्लाई नहीं होती, हर रूल को, राइट। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में अप्लाई होती है बस। चलो, तो अब इसको लगाते हैं हम। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू -1 से नहीं करना है, ये जो है ना, ये आपका एक्स रेस टू -1 ही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स रेस टू -1। लेकिन इसका इंटीग्रेशन n+1 रूल से नहीं करना है, मैंने बताया, क्योंकि नीचे 0 आता है। तो इसका इंटीग्रेशन हमने याद किया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिख के भी दिया है, log x, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में जो मैंने लिस्ट दी थी वहां पे ऐसा mod x आता है। ये mod x क्यों आता है, क्योंकि निगेटिव का log नहीं निकलता, इसलिए ये mod x लिखते हैं। लेकिन आप उसकी टेंशन मत लो, आप बस याद रखो इसको। अब ये 2/3 और x, हाँ, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसका भी एक रूल है, वो बाद में बताऊंगा अभी। ये 2/3 इंटीग्रेशन के बाहर आता है, जैसे डेरिवेटिव के बाहर आता है ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, के बाहर आएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। ये दूसरा, एक्चुअली ये पहला रूल होना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। एक्स रेस टू यहाँ पे 3 है, तो ये 3+1 यानी 4 डिवाइड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स। चलो अब इस रूल को जरा देख लेते हैं। रूल क्या है, ये एक्चुअली पहला रूल होना चाहिए, लेकिन मैं दूसरा लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट, इट कैन बी के और इट कैन बी ए। मैंने जो फॉर्मूले लिख के दिए उसमें कांस्टेंट ए लिखा है, आपने देखा होगा, ए वाज द कांस्टेंट, ए इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए इंटीग्रेशन के बाहर आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये तो सी मैं भूल जाऊंगा बेटे, बार बार बता रहा हूं मैं। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x⁵, तो ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ निकालो आप। 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ क्या होगा, x⁵ प्लस 1 अपॉन 5+1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x⁵ अपॉन 6। अब इसको छोटा कर दो, ये आएगा आपका x⁵ अपॉन 2। दूसरा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ -2/5 साइन एक्स,
तो ये कांस्टेंट है, बाहर आएगा। -2/5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -2/5। भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, भूलना नहीं, डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स रहता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स रहता है। यहाँ पे बहुत बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। +2/5 कॉस एक्स। चलो और एक, अब पहला वाला और दूसरा वाला रूल कंबाइन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ लेकिन एक बात याद रखो, मान लो आपके पास 3 sin 3x ऐसा है, तो ये तो बाहर आ जाएगा बेटा, या फिर मैं कुछ अलग कर देता हूँ। sin 4x है मान लो, तो ये 3 बाहर आ जाता है, लेकिन इसको बाहर मत निकालो क्योंकि ये फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये फंक्शन के आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो ये होता है फंक्शन और ये होता है उसका आर्ग्यूमेंट, राइट। जैसे कि x² ये है फंक्शन, ये है इसका आर्गुमेंट। tan x ये फंक्शन, ये आर्गुमेंट। log 5x फंक्शन, ये आर्गुमेंट। फंक्शन को मल्टीप्लाई करना यानी इधर मल्टीप्लाई करना ऐसे, और आर्गुमेंट यानी इसको मल्टीप्लाई करना। आर्गुमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है उसके रूल अलग है, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। चलो तो ये क्या है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये आगे देखेंगे हम, लेकिन ये 3 बाहर आता है, बस इतना याद रखो। चलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेते हैं हम, 3x² 2/3 लेंगे प्लस 5/2 cos x प्लस 6/5 x⁻³ बहुत आसान है, ये और ये ऐसा। इंटीग्रेशन ऑफ इसका अलग, इसका अलग, अलग, हर एक का dx भी अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 बाहर आएगा, ये 6/5 बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x⁻²। अब ये n है आपका, राइट। और ये भी देखो cos x, cos x का क्या है, sin x है ना बेटा। ये n, तो ये 2/3 -1 कितना हो जाता है, -1/3, -1/3। और ये x⁻², ये बनेगा आपका -2 और ये -2। अब इसको थोड़ा उठल पटल कर दो बेटा, इसको इससे कैंसिल मत करना, ऐसे नहीं होता। हाँ यहाँ पे होता तो कैंसिल हो जाता, राइट। ये बेसिकली ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 3 × 3 और ये x⁻⁻1/3
ये एक्स रेस टू 1/3 बन जाएगा। अब ये तो भैया बेसिक रूल है, 8th 9th 10th में पढ़े हैं हमने। 6/5, अब ये -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -10 आ जाएगा। तो ये -6/10, और x रेस टू -2 को 1/x² लिख लेता हूं मैं इसको नीचे जाने के बाद। तो फाइनली ये 9, और ये क्यूब रूट ऑफ x ही तो है। इसको छोटा कर दो, 3/5, और ये x², ये हो गया आपका। चलो भैया लिख लो इसको। कहां से? यहां से। चलो अब तीसरा रूल देख लेते हैं हम। तीसरा रूल कहता है, क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है बेटा, अरे तू बड़ा हो जा जरा, अरे कितना छोटा है रे, ये बड़ा नहीं है ना, ठीक है। चलो तीसरा रूल कहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, मान लो एक्स, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो जी ऑफ एक्स है, राइट? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, जरा याद रखो, जरा ठीक से याद रखो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ये होता है। देखो ठीक से देखो, यहां पे ये फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ये आर्गुमेंट के वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट? ये होता है वेरिएबल, और ये कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी। कांस्टेंट टर्म ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स विल बी जी ऑफ ए एक्स अपॉन ए, मतलब ये कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया हमने, राइट? तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब यहाँ पे प्लस बी ऐसा नहीं करना है। और कहां पे मल्टीप्लाई कर रहे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक से देखो। अब देखो आराम से, आराम से, बिल्कुल आराम से। एक पहला एग्जांपल इसका, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x² इज x³ डिवाइडेड बाय 3। थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा आसान करते हैं। सिंपल साइन x का इंटीग्रेशन, या फिर cos x ले लो, इसका इंटीग्रेशन साइन x है। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x प्लस 8 क्या होगा इस रूल से? cos का तो साइन होगा, देखिए f का तो g हो ही रहा है साइन, और आर्गुमेंट जो है वही ये 5x प्लस 8, लेकिन x को जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है उससे पूरे इंटीग्रल को डिवाइड करना है, इस तरीके से। और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ x³, तो आप कैसे निकालोगे? x⁴ डिवाइडेड बाय 4। और इसी हिसाब से अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 8 निकालने के लिए बोला जाए इसका क्यूब, तो कुछ नहीं करना है। अब आपका ये हो गया नया x, बस इसकी जगह पर इसको लिख दो। तो क्या, 4x प्लस 8 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, ये काम हो गया आपका।
मतलब ये और ये। अब बस क्या करना है, इसका अरे रे रे यहाँ पे देखो, इस ये जो है ना, ये n+1 का डिवीजन है ये वाला, लेकिन x का आर्गुमेंट ये है, तो इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, ये तो आपका ओरिजिनल इंटीग्रेशन का 4 है, मतलब यहाँ पे, अरे जल्दबाजी हो सकती है यहाँ पे अलग 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 से ले लेता हूँ दूसरा मैं, 5x माइनस 25 क्यूब। तो ये कैसे आएगा, देखो ये ऐसे आएगा कि 5x माइनस 25 इसका रेस टू 4 कर दो, डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपका ये इंटीग्रेशन पूरा। लेकिन और एक डिवीजन करना है आपको x के आर्गुमेंट से, ऐसे। चलो और लेते हैं हमको पता है तीसरा एग्जांपल। अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x माइनस 8 निकालो, तो उसके लिए जल्दबाजी मत करो, इस पूरे को x पकड़ना है, यानी आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। मॉड को गोली मारो अभी, तो अब इसका क्या आएगा, log x, लेकिन x क्या बन गए, ये पूरा 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x का आर्गुमेंट, याद रखो। अब जरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos ऑफ 3x माइनस 12। तो बेटा अब डायरेक्ट करना है, अभी डायरेक्ट करना है। अब मैं चू चपड़ नहीं करूंगा पूरी, ये 5 आर्गुमेंट का नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा बाहर, इसका टेंशन मत लो। तो ये आपका ऐसे बन जाता है, इससे डिवाइड नहीं करना है बेटा, इससे नहीं करना है, वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई किया, ये देखो। अब ये तो 5 है, वो तो है ही। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन। आपका x है ये पूरा का पूरा, तो ये 3x माइनस 12, और x का आर्गुमेंट क्या है 3, तो इससे डिवाइड करो, मतलब आपको ऐसे आएगा ये। समझ में आ रहा है ये? और एक बात देख लेते हैं, फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 6x माइनस 14 प्लस ई रेस टू माइनस 5x। ओके, ये देखो, ये तो 2/3 बाहर आएगा क्योंकि इसने आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये 2/3। अपना रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे रेस टू 1 है, यानी इसका स्क्वायर हो जाता है। आपका नया x ये है। अब ऑफकोर्स इंटीग्रेशन इस पूरे का निकालना है ना, तो हमको पता है इसका अलग से इंटीग्रेशन, इसका अलग से इंटीग्रेशन होता है, तो पूरे के पूरे रूल डायरेक्टली लगा के दे रहा हूं आपको मैं। तो 6x माइनस 12, दिस इज योर न्यू x रेज टू, ये 1+1 2, और इसका खुद का डिवाइडेड बाय 2, मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का। और इस पूरे इंटीग्रेशन को हमको किससे डिवाइड करना होता है, इससे 1/6, यानी बाहर करने की जगह पर हम अंदर ही तो कर देते हैं, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो। अब याद रखना है, यहाँ पे 6 नहीं डालना है, मतलब स्क्वायर के अंदर नहीं डालना है इसको, जो भी इंटीग्रेशन आता है उस पूरे इंटीग्रेशन को डिवाइड करना होता है, किससे, x के मल्टीप्लायर से। और फिर ये प्लस, इसका अलग से इंटीग्रेशन। आपको पता है ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है ई रेस टू एक्स, यानी ई रेस टू माइनस 5x। लेकिन ये आपका -5x प्लस बी, यानी +0 है, कुछ भी नहीं है, इसका तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय -5। अब मान लो और एक लेता हूं मैं, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस ऑफ x प्लस 9, तो इसका कुछ नहीं करना है, साइन ऑफ x प्लस 9। बेटा इस 9 से डिवाइड मत करना, राइट, हमको डिवाइड करना होता है इसके मल्टीप्लायर से। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से डिवाइड करो, लेकिन 1 से डिवाइड नहीं करते हम। समझ में आ गया होगा पूरा रूल, तो लिख लो पूरे के पूरे को विथ एग्जाम्पल। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के इतने ही एग्जाम्पल्स है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इतने ही टाइप्स है जो आपको फिजिक्स में लगते हैं। बाकी के अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बार बार क्या बताया, सी होगा आपका, सी, ये सी होना ही चाहिए, हर वक्त सी रहेगा। तो इस सी के झमेले को छोड़ने के लिए होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट, अब तक जो हमने किया उसे बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन,